बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सूरह फ़ातिहा से रिज़्क की बरकत का वजीफ़ा है। अच्छा, ये वजीफ़ा एक किताब में अपने मैंने देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था। तो आज मैं आपको ये वजीफ़ा देने जा रहा हूँ। इस वजीफ़े की तासीर और ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रजब का महीना है। तो इस वजीफ़े को एक ही बार किया जाता है जुमेरात को, यानी कि साल में ये एक वजीफ़ा सिर्फ़ एक बार होता है। हाँ, मैं आपको इतनी इजाज़त दे सकता हूँ कि इसको आप जिस तरह शब मेराज वाले दिन कर ले, 13 रजब को करे, शब मेराज को करे, उसके बाद शब बारात को करे और रमज़ान में करे, ख़ास ताक रातों में। क्योंकि ये वजीफ़ा बहुत तेज़ है और इसकी जो है ना एक बड़ी तासीर है। तासीर से मुराद ये होता है कि जब इंसान ये पढ़ता है ना, तो इसको एक अपने अंदर फीलिंग इस तरह की महसूस होती है, सब बाकायदा किसी का सर चकराना शुरू हो जाता है, किसी का जिस्म भारी हो जाता है, क्योंकि इसकी ताकत और तासीर बड़ी जो है ना वो तेज़ है। इसकी तादाद भी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो आपने 3 दफ़ा सूरह फ़ातिहा पढ़नी है, ठीक है? लेकिन तरीक़ेकार बड़े गौर से आपने सुना है, क्योंकि इसकी जो तासीर और ताकत है वो जो है वो बिल्कुल उसके जो तादाद उसके अंदर मायने रखती है। सूरह फ़ातिहा को आपने जो है जो तरीका मैं बताऊँगा उससे पढ़ना तो है, लेकिन एक बात और आपको बताता चला जाऊँ, बड़ी ये ख़ास बात है कि ये उन लोगों को तौफ़ीक होती है इस अमल की। देखा गया है इस अमल का में जो पढ़ने की तौफ़ीक है ये उन लोगों को होती है जिन लोगों को अल्लाह ताला ने वाक़ई में कोई बरकत या नवाज़ना होता है। बहुत लोगों ने इजाज़त ली, लेकिन आज तक नहीं कर सके। काफ़ी लोगों ने किया, यानी कि और काफ़ी लोगों ने नहीं किया। ख़ैर, आज आपको मैं देने जा रहा हूँ बहुत अनमोल वज़ीफ़ा है, ख़ुसूसी तौर के पर तनख़्वाहों में बरकतों के लिए, माल और दौलत, पैसे, इज़्ज़त, शोहरत, पैसों के लिए बहुत जो है ना ये अनमोल वज़ीफ़ा है कि बरकत बरकत ऐसी पैदा होती है कि आप हैरान रह जाएँगे। मैं आपको एक वज़ीफ़ा बताने से पहले एक छोटा-सा मैं आपको वाक़या सुना देता हूँ, ज़रा आपकी जो है ना वो इस वज़ीफ़े के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या होगा वो आपका माइंड भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने वज़ाइफ़ किए होते हैं उनकी जब आपको कोई बात सुनाई जाए तो उससे यकीनन कामिल पैदा होता है। आज के वक़्त में क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा उल्टे-सीधे ये वज़ाइफ़ देकर लोगों के दिमाग ख़राब किए हुए हैं, जबकि उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो लोग मायूस हो जाते हैं। ये वज़ीफ़ा हमारे जब 2-3 भाइयों को दिया गया तो एक ने भी ये वज़ीफ़ा किया, तो उसने इस वज़ीफ़े को 2 बार किया। तो एक मर्तबा वो वज़ीफ़ा कर रहा था, तो ये जो है ना पुराने इस तरह मतलब कि गाँव वाली साइड एक देहात सा था, उसमें कर रहा था, तो आस-पास दरख्त लगे थे, तो उनके उसमें आग लग गई थी रात के टाइम। ख़ैर, उसने वज़ीफ़ा आधा ही छोड़ा और वो भागा और उसने वो आग बुझाई। अगले दिन हमारे पास आया, जब चेक किया गया पता चला तो कि उससे ऐसे गुनाह सरज़द हुए हुए हैं कि उस वज़ीफ़े से उसके ऊपर बरकत आ ही नहीं सकती थी। यानी कि उसको वो इशारा दिया गया कि उसको यानी कि वाज़िह तौर पे उसको बता दिया गया था कि तुम्हारे से ऐसे गुनाह सरज़द हुए हैं कि तुम इस जो है ना वज़ीफ़े के अहल नहीं हो, और उसको एक इशारा दे दिया गया कि जो भी गुनाह पहले से तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। फिर उसको सवा-सवा लाख के 3 से 4 मरतबा चिल्ले करवाई गई, यानी कि इस्तिग़फ़ार के चिल्ले करवाए गए। उसके बाद फिर जिनसे उसको बताया गया कि आपने अगर किसी से कोई आपका है मामला, कोई गुनाह हुए तो उसको जाके माफ़ी माँगो या कुछ भी करके ख़त्म करो, तो फिर उसने वो वज़ीफ़ा किया। अच्छा, फिर उसके बाद एक और वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। ये वाक़या भी एक हमारे भाई का, जिनको दुनिया का वज़ीफ़ा का लिया कोई समझ नहीं आती थी, जहाँ जाए कोई कोई बंदिश, जादू, जिन्नात, आखिर कब अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहा था, तो हमारे पास आया, हमने उसको वज़ीफ़ा दिया। उसने जब ये वज़ीफ़ा किया, वज़ीफ़ा तो उसने पूरा कर लिया, लेकिन अचानक से अगले दिन से उसको चीख और पुकार की आवाज़ें शुरू होगी। रात को वो सोता था, चीख और पुकार की आवाज़ें आती थी। तो 2, 4, 5, 7 दिन वो इसी तरह मतलब इस अज़ियत में रहा। फिर उसके बाद हमें कॉल आई, बताया कि आपके वज़ीफ़े को मैंने पढ़ा तो पता नहीं आपका वज़ीफ़ा उल्टा हो गया, या इस समझ से बातें की। हमने जब चेक किया तो पता चला कि जो इसको चीख और पुकार की आवाज़ें आती हैं, तो फ़लाँ वक़्त में ये एक पुलिस के महकमे में था और इसको गैर उन घरों के अंदर रेड मारने के लिए भेजा गया, जिस वक़्त अपने ज़माने में। तो इसने मतलब अपने वक़्त में तो इसने ना जो बेज़ुल्म किसी ख़वातीन या मर्द को जो है ना मारा था, यानी कि उसके ऊपर ज़ुल्म व तशद्दुद किया गया था। तो उसकी जे उन्होंने जो है ना जिसकी वजह से उन्होंने उस टाइम तो इसको नहीं पता चला था, लेकिन अब उसकी वजह से इसके ये मामलात हो चुके हैं, तो वो फिर इशारा दिया गया, फिर इसको कहा गया कि आपने क्या ऐसा किया था, तो उनको याद आया और उनको उस जगह पे भेजा गया था, लेकिन वो उस टाइम तक ज़िंदा नहीं थे, फ़ौत हो चुके थे। उनकी कब्र पे जाके उनके नाम की फातिहा दिलाई गई, उनसे माफ़ी-तलाफ़ी की गई, बड़े मुफ्तियान से मशवरा किया गया, उसके मुताबिक सारा करके और फिर उनको वो ये वज़ीफ़ा 1-2 बार करवाया गया, तो जाकर उनको उसकी तासीर और ताकत मिली और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो ऐसी चीज़ें भी होती है। तो अब जो वज़ीफ़ा ये बड़े गौर से आपने सुना, ये मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि आपने जो है ना इसको
बड़े एहतियात से करना है, ठीक है? यानी कि एहतियात से मुराद है कि एक बार करना है या 3 बार मतलब करना है। वैसे तो मैं इसकी इजाज़त का तरीका यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिख लें, तो इस अमल की इजाज़त हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अगर आप ख़ास इजाज़त चाहते हैं दूसरी बार करने में, तीसरी बार करने में, तो वो फिर आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके इजाज़त ले सकते हैं। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे इजाज़त लें, तो फिर ये जो है ना, इसमें जो आपका नाम भी मेरे पास आ जाता है, तो इसमें कई हज़ार गुना आपको बरकतें और कामयाबी ज़्यादा मिलती है, ठीक है? तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अच्छा, तरीक़ेकार इस तरह है कि आपने सबसे पहले रात के वक़्त जो वज़ीफ़ा करना है, पाक साफ़ नहा धो के गुस्ल करके आपने बैठ जाना है, इसमें गुस्ल लाज़मी है, ठीक है? पाक साफ़ होके आपने बैठ जाना है और अब आपने एक तस्बीह ले लेनी है जो सिर्फ़ इस वज़ीफ़े के लिए होगी, उसके ऊपर और कोई वज़ीफ़ा नहीं पढ़ा जाएगा। बाज़ औक़ात तस्बीह को पढ़ते-पढ़ते भी तस्बीह टूट जाती है, ऐसा ही जलाली वज़ीफ़ा है। तो तस्बीह आपने ले लेनी है, तस्बीह को आपने अपने पकड़ लेना है और 3 दफ़ा सूरह फ़ातिहा इस तरीके से पढ़ने के पहले आप 21 दफ़ा दुरूद शरीफ़ पढ़ेंगे। 21 दफ़ा दुरूद शरीफ़ पढ़ने के बाद आप सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ या अल्लाह हो, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ या अल्लाह हो, ये आप विर्द करेंगे और 66 मरतबा करेंगे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ या अल्लाह हो, आप ये 66 मरतबा विर्द करेंगे, यानी कि 66 कहते हैं 66 को, ठीक है? 66 मरतबा विर्द करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ या अल्लाह हो, ठीक है? फिर आप मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका आप पूरी सूरह फ़ातिहा को पूरा करेंगे। ये आपका एक दफ़ा हो जाएगा, ठीक है? अब आप जब दूसरी बार शुरू करेंगे तो अब आप करेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ या अल्लाह को 666 मरतबा पढ़ेंगे, यानी कि 6, 6 और 6, ठीक है? यानी कि 666 मरतबा आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर आप पूरी सूरह मुबारका जो है ना कंप्लीट करेंगे। अब जब आप तीसरी बार शुरू करेंगे तो तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ या अल्लाह को 6666 मरतबा विर्द करेंगे, ठीक है? और इस तरीके से ये आपका वज़ीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। जब आपका मुकम्मल वज़ीफ़ा हो जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप अल्लाह ने आपको ये तौफ़ीक दी इतना अज़ीम वज़ीफ़ा जो है करने में। और फिर उसके बाद आप जब ये वज़ीफ़ा कर लेंगे तो सबसे पहले ये करें कि सवा किलो चावल पकाएँ, ठीक है? घर में चाहे मीठे पका लें या बिरयानी बना लें, जो भी, इसमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की फ़ातिहा दिला के बच्चों में तक़सीम करें, घर जो है अपने हमसायों को तक़सीम करें, बस ये आपका अमल कामयाब हो गया। इस दौरान कोई ख्वाब है या कुछ भी हो, आप हमसे व्हाट्सएप पे लाज़मी रब्ता करें ताकि आपकी रहनुमाई की जा सके। तो ये वज़ीफ़ा था, इजाज़त का तरीका यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब